सिंध में सुपर फ्लड का खतरा तो टल गया, लेकिन दरिया सिंध में तुगयानी के बाइस बालाई सिंध में कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए और इसके बाइस खड़ी फसलें पानी में बह गई हैं। घोटकी में पानी के कटाव से वसी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उबाड़ों की जो सूरत हाल है, दरिया सिंध के बिफरे दरेलों ने कई देहात को डुबो दिया। नौशेरो फिरोज में भी दरिया सिंध बिफरने से 3 तहसीलों में पानी दाखिल हो गया। तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। अब इन मुतासरा इलाकों को लेकर सिंध हुकूमत के इकदाम क्या हैं, पीडीएम क्या कर रहा है, ये हम जानेंगे। सलमान शाह साहब ने ज्वाइन किया है, डीजी पीडीएम सिंध है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। जी सर, ये सुपर फ्लड का खतरा तो टल गया है, लेकिन जो आबादियां हैं जो अभी भी में प्रॉब्लम्स हैं, खतरा है, उनको आप कैसे जो है बचाएंगे? देखिए जी, इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो तकरीबन गुड्डू पे आपको पता है कि पीक गुजर चुकी है, बल्कि इनफैक्ट सखर पे भी जो है वो पीक जो है वो गुजर चुकी है और अब पानी जो है कोटली की तरफ रवाना हुआ है। तो जितने देहात जो ऑलरेडी हमारे पास मैप थे उनमें से तो हमने इवैक्यूएशन कर ली। 1,85,000 के करीब लोगों को निकाल लिया है और वो लोग जो है ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स के पास ही चले गए हैं। जो रिलीफ कैंप्स में हम उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं और जो अपने रिलेटिव्स के पास भी गए हैं वो भी अब मेडिकल और जो उनके लाइफ स्टॉक के लिए जो वैक्सीनेशन वगैरह या फिर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए वो हमारे रिलीफ कैंप्स पे आते हैं, मेडिकल कैंप्स पे और लाइफ स्टॉक के कैंप्स पे। अभी इंशाअल्लाह ताला पानी 3 से 4 दिन बाद जो है वो और मज़ीद रिसीड होगा तो फिर जो है इनका वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो जिस तरीके से हमने इनको निकालने में फैसिलिटेट किया था, इसी तरीके से इनको वापस वापस भेजने में भी जो है हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। हमारे पास जो एवैक्यूएशन बोट्स अवेलेबल है वो हमने हायर की हुई हैं। उन बोट्स को जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है उसके ज़रिए लोगों के माल मवेशी को और उनको वापस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वापस भेजेंगे। जी। और दरियाई बेल्ट में बताइए कितने रिलीफ कैंप्स आपने कायम किए? देखिए जी, हमने 528 रिलीफ कैंप्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन उसमें से एक्टिव जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ 760 लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में आए, वो भी सिर्फ 3 अजला में, घोटकी, सखर और नौशेरो फिरोज। बाकी जगहों पे कोई भी रिलीफ कैंप में नहीं आया। तो एक्टिवेटेड रिलीफ कैंप तकरीबन 6 के करीब हैं जो कि एक्टिवेटेड है, जिनमें रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। बाकी तो आइडेंटिफाइड हैं और उन पर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन जो है वो लोग अभी तक जो एक्टिव हुए हैं, जो रिलीफ कैंप्स जहां पे खाना उनको प्रोवाइड किया जा रहा है या बाकी सहूलियात दी जा रही है, वो सिर्फ 6 है। जी, सलमान साहब से बताइएगा कि ये सिंध में फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स को, फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है और आने वाले वक्तों में सिंध के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसकी वजह से? देखिए जी, जो हमारा जो सर्वे किया हुआ है उसमें तो जो इस पानी लेवल का जो पानी आया है इसमें तकरीबन 3-3.25 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। और लेकिन फसलों का नुकसान का जो है वो फाइनली हम उस वक्त ही कह सकते हैं जिस वक्त ये जो है वो पानी निकल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। इसमें एक हद तक तो नुकसान होता है, डेफिनेटली वो फसल जो है इन इलाकों की वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन एक एडवांटेज भी हो जाता है, जो अगली फसल होती है वो फिर थोड़ी सी ज़्यादा उसकी आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन काफ़ी हद तक हो जाती है। 100% तो डेफिनेटली नहीं होती, स्पेशली जो इनपुट जो दी हुई होती है वो कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है फार्मर को। और गवर्नमेंट की इस वक्त ये ट्राई ये है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा के जो लोगों को फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशली गंदम की फसल में, तो उसका जो है वो कंपनसेशन कोई दी जाए ताकि उनकी जो है हौसला अफजाई हो सके और वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सके। लेकिन वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो जैसे फाइनल डिसीजन होगा तो हम लोग आप लोगों को भी मुतला करेंगे और लोगों को भी आपके थ्रू मुतला किया जाएगा। और देहात में लाइव स्टॉक पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं लोग फसलों पर, तो लाइव स्टॉक का क्या कोई डेटा है आपके पास अभी? जी, इस वक्त तक तकरीबन जो है वो 14 लाख लाइव स्टॉक को वैक्सीनेशन की जा चुकी है जो कि कच्चे से निकले हैं और तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो है वो जानवर भी निकला है, बल्कि इनफैक्ट 4.5 लाख। और वो भी इसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन लाइफ को बचाना हमारा टारगेट था, इसी तरीके से लाइफ स्टॉक की लाइफ को बचाना भी हमारा टारगेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक भी लाइफ स्टॉक का नुकसान जो है हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है और सिचुएशन उनकी हद तक भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। जी, और सलमान साहब, ये जो खड़ा पानी है जिसकी वजह से ये डेंगू बीमारियां ये पैदा हो रही हैं, इस पानी को जो है निकालने का भी एक ज़रूरी एक चैलेंज है, तो वो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए जी, आप दरियाई पानी की बात कर रहे हैं या शहरी इलाकों में पानी? देहातों में उधर जो पानी दरियाई पानी जो फैल गया है, जी बिल्कुल, और वो निकल भी नहीं रहा उन इलाकों से ना, बिल्कुल स्टिल खड़ा हो गया पानी, तो वो उसको कैसे निकालेंगे?
देखिए जी, दरियाई इलाकों में पानी निकालना तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और उसका यूटिलिटी इतनी नहीं होती है। बेसिकली जो बिल्कुल नशेबी इलाके हैं जहाँ पे देहात हैं, उधर तो हम पानी निकालने में फैसिलिटेट करेंगे। अभी तो पानी रेला जब गुजरेगा, जब ये गुजर जाएगा तो उसके बाद पानी निकालने का अमल शुरू होगा। अभी तो पानी मसलसल मौजूद है, जो है गुजर रहा है। जब ये पानी गुजर जाएगा तो फिर जो बिल्कुल नशेबी इलाके जहाँ पे देहात वगैरह होंगे, तो जिस तरीके से पक्के के इलाकों में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं पानी निकालने में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, इसी तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वहाँ पे मुतहरिक होगी कि ताकि कोई बीमारियां वगैरह ना फैलें जी। अच्छा, और ये जो लोग आपने कहा डिस्प्लेस हुए लाखों की 1.5 लाख आपने शायद बताया, तो इसमें 1,85,000 जी, और इनमें से बहुत से आपने कहा कि अपने रिश्तेदारों के चले गए हैं, तो उनको भी ट्रैक ट्रेस किया जा रहा है कि ज़ाहिर है उनका भी माल और असबाब लुट गया है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है अब, तो कब तक वो अपने रिश्तेदारों के रहेंगे? तो वहां भी देखिए जी जी, आप बोलिए। जी जी, बताइए, फरमाइए फरमाइए, उनसे ही मुतालिक मैं मैं कह रहा था जी, देखें थोड़ा सा कच्चे का जो कल्चर होता है ना, वो यही होता है कि ये क्योंकि वहाँ पे एक फ्रीक्वेंट फिनोमेना होता है, हर दूसरे तीसरे साल कच्चे में पानी आता है, वो लोग मूव आउट होते हैं। जिनके घर तबाह हुए होंगे या जिनके घर डैमेज हुए होंगे, जो कि हमें उम्मीद है कि बहुत कम होंगे, इसलिए कि कच्चे के लोगों ने अपने घरों को ऊंचा बनाया हुआ है 2010 के फ्लड के लेवल को डेटम बना के, तो बहुत कम इंशाल्लाह ताला ऐसे कोई घर होंगे जो डैमेज हुए होंगे। लेकिन बहरहाल जिसके भी घर डैमेज हुए होंगे उनको जो है अकॉर्डिंग फिलहाल तो हम उनको टेंटेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि वो टेम्परेरी शेल्टर, लेकिन उसके बाद जो है वो जब पानी उतर जाएगा फिर प्रॉपर सर्वे होगा, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो डिसाइड करके फिर अनाउंस करेगी और लोगों को कंपनसेट करने और की। ये भी आप देख रहे हैं रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, स्कूल्स होते हैं, इनकी तामीर में भी ताकि क्योंकि बच्चों को ज़रा स्कूल भी भेजना है ना, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उन इलाकों में दोबारा आबाद करना है उनको। देखिए जी, ये कच्चे के इलाके में ना गवर्नमेंट ने 2010 के बाद बड़ी इस पे एक वो पॉलिसी बनाई है कि ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि वो हर साल दूसरे तीसरे साल डूबना होता है। और अगर इंतहाई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है तो उसको रेजिलियंट बनाया जाता है, वही हमारी ट्राई होती है। अब जैसे कच्चे के इलाके में अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो पूरे कच्चे के इलाके में हार्डली एक हेल्थ फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नहीं सॉरी 21 के करीब हैं। और बाकी जो है वो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं भी, तो वो भी बहुत रिजिलियंट बनी हुई हैं। जैसे पीपीएचआई की हेल्थ फैसिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कच्चे में, तो वो काफ़ी रिजिलियंट है और वो बिल्कुल पक्के के करीब है, तो उनको तो डैमेज होने का खदशा बहुत कम है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में भी जो बिल्कुल नशेबी इलाकों में स्कूल्स हैं उनको अभी हम फर्दर इंकरेज नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई अगर डैमेज होते भी है तो हमारी जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को यही होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को यही होगी कि अभी अगर उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उनको रिजिलियंट उनकी रिजिलियंस को बेहतर करके उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, या तो उनको ऊंचाई पे बनाया जाए या उनको उन इलाकों में ना बनाया जाए कि अगले साल या दूसरे तीसरे साल दोबारा वो डूब के जो है गवर्नमेंट के पैसे भी उसमें जो है वो दोबारा वेस्ट होते हैं। और वैसे ही हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन को, तो हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें जो कि दोबारा एक फिनोमेना, क्योंकि देखिए कच्चे का इलाका एक दरिया का पेट है, उस दरिया के अंदर पानी हर दूसरे तीसरे साल आना होता है, तो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ पे लोगों को जिससे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे जब प्रोवाइड होती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इंकरेज होते हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो हम तो बेसिकली इस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए कि ये तकलीफ से लोग ना बचे, लेकिन साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि वहाँ पे लोग जो सदियों से आबाद है उनके लिए अपना गाँव छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना मुश्किल है। तो ये बड़ा प्लस माइनस जो है ना, इसमें बहुत सारे चीजों को बैलेंस आउट करना होता है और इस वजह से जो है वो। और ये सैलाब आपका एस्टिमेट क्या बताता है, कब तक क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम ये कह सकेंगे कि अब सैलाबी सूरत हाल कोई नहीं है और सिर्फ हमें रिहेबिलिटेशन वगैरह करनी। देखिए जी, बुद्धू से समंदर तक जो ट्रैवलिंग टाइम है ना 12-14 दिन बनता है टोटल, तो बुद्धू से पानी जो है ना वो भी कम होना शुरू हो गया है, अभी सखर से भी कम होना शुरू हुआ है। अभी 1-2-3 दिन बाद तकरीबन या 4 दिन बाद कोटड़ी पे पीक आएगा, फिर कोटड़ी से आगे फिर 4 या 5 दिन मजीद लगेंगे, तो समझे कि 8-10 दिन बाद जो है वो पानी जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जी सलमान साहब, बड़ा जरूरी है कि ये लोग जो हैं जिनके घर उजड़ गए ये वापस जाएं और इनके घरों को जो है रहने के काबिल दोबारा बनाया जाए, इनकी जमीनों को दोबारा जो है इस काबिल बनाया जा सके कि वो अपनी फसलें दोबारा उगाएं, उनकी लाइफ, वरना ये शहरों के लिए भी एक मसला बन जाएगा, इन लोगों के लिए भी मसला बन जाएगा। तो सर हम लोग कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों का भी क्या प्लान है कि ये दोबारा जो है इनकी लाइफ जो है नॉर्मल पे आ जाए, क्योंकि माली नुकसान बहुत हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान, लाइफ स्टॉक का नुकसान।
जी बिल्कुल, हमारी भी ट्राई होगी कि जल्द से जल्द लोग अपने घरों को वापस जाएं और दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है उनकी रूटीन स्टार्ट हो, वो अपना दोबारा लाइवलीहुड को दोबारा इनेबल करें और उसमें जो है अपने वो दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। तो जैसे ही पानी उतरेगा तो जिस तरीके से हमने, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने उनको एवैक्यूएट कराने में मदद की थी, तो हम उनको वापस भी कराएंगे और फिर वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करेंगे कंप्लीट कि किसी का खुदा खासा कोई घर डैमेज हुआ है या कोई और नुकसान हुआ है तो उसकी कंपनसेशन जो है वो सर्वे के बाद जो है ना डेफिनेटली गवर्नमेंट का अज़म है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा ताकि वो नॉर्मल बिल्कुल ये प्लान में शामिल है। बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया।